जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, मैंने जैसे आपको हर बार ही बताया है कि मैं गुरुपाद की वडियाई शब्दों में कर ही नहीं सकती। वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि उनके लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे मेरे पास उनके शुक्राने करने के लिए। लेकिन उनकी मेहर है कि वो हर घड़ी हर क्षण मुझे रोज ब्लेस करते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं, इतनी अपनी ब्लेसिंग से निवासते हैं। तो बस शुक्राने हैं गुरुपाद के, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, जैसे क्या होता है, आज भी मैं जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो जैसे गुरुपा के इतने पॉजिटिव टेलीपैथी रोज ही होती है। वो कोई ना कोई ऐसा मैसेज भेजते जिसको देख के मैं फूले नहीं समाती। जैसे वो कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि तेनू नज़ारे वेखने हैं, आज चल मैं तेनू नज़ारे वेख विखावा, शुक्राने करती रहे, हुण ब्लेसिंग लेती रहे, शुक्राने वधा बस तू। और संगत जी, क्या होता है, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि तेरे लिए तो आसमान भी खुल चुका है, तेरे लिए मैंने सुख के दरवाजे खोल दिए, तेरी तेरी तरक्की अब दुनिया देखेगी। जो तुझे सब तेरे पे हंसते थे या तेरे लिए सोचते थे कि इससे नहीं हो पाएगा, अब वो तेरी तरक्की देख के, मतलब वो शब्द क्या है वो, कि तेरी तरक्की देख के चौंकेंगे, और जो तुझसे दूर रहते थे वो तेरे से बात करने को तरसेंगे। तो गुरुपा, ये सब आपकी मेहर है। मैं तो बस ये चाहूंगी, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सही मार्ग पे चलाओ, सब अच्छे कर्म करें और सबके लिए पॉजिटिव सोचें। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे आज मैं पार्क में जाने लगती हूँ, तो एक टेलीपैथी भी गुरु पाने करती, मैं हर बल हर घड़ी हर क्षण तेरे नाल ही हाँ, ते मैनू महसूस कर। तो ये तो बिल्कुल सच है कि हर घड़ी मेरे साथ गुरुपा चलते हैं, मैं कहीं भी जाऊँ गुरुपा हर रूप में मेरे साथ होते हैं। तो आज क्या होता है, जब मैं पार्क में एंटर करती हूँ तो वहाँ पे ना जो एक टाइल्स की बेंच बनी होती है बैठने वाली वाइट कलर की, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरी नज़र वहाँ पड़ती, तो वहाँ एक बटरफ्लाई ऑरेंज येलो ब्लैक वाइट कलर की वहीं पे घूम रही होती है। फिर वहाँ रुक के मैं उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती हूँ, फिर मैं अपना हाथ आगे करती हूँ, तो वो संगत जी मेरे रिस्ट पे आके बैठ जाते हैं। मैं इतनी खुश, मैं तो फिर सोचती हूँ कि गुरुपा उड़े ना, मेरे साथ ही रहे। तो अब माने संगत जी, मैं वॉक कर रही थी तो वो गुरुपा मेरी रिस्ट पे मेरे साथ ही बैठे थे। पूरी उन्होंने 30 मिनट्स मेरे साथ वॉक की, क्योंकि मैंने ओल्ड संगत के भी सत्संग सुने हैं। उसमें ओल्ड संगत बताती थी कि गुरुपा सबको सैर पे ले जाते थे और बहुत आनंद आता था। तो आज मुझे यही वाइब आ रही थी कि गुरुपा मेरे साथ वॉक कर रहे हैं, मुझे मुझे ब्लेस कर रहे हैं। जैसे आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है, तो गुरुपा अपनी बेटी को बटरफ्लाई रूप में ब्लेस करने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे, जो कि गुरुपा मुझे 3-4 दिन से बहुत पॉजिटिव टेलीपैथी कर रहे हैं
कि मेरी बेटी तेरी जिंदगी में चमत्कार होना तय है, कोई नहीं रोक सकता। और ये जैसे मेरा एनिवर्सरी मंथ है तो हर घड़ी हर क्षण मुझे गुरुपाद रोज ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं, इतनी खुशियां दे रहे हैं। और आज मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वो बटरफ्लाई के रूप में गुरुपाद जब आए थे वो मेरे हाथ पे बैठे रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनके साथ वॉक करके। और फिर जब ठंड मैं जब सत्संग सुनते सुनते वॉक कर रही थी तो संगत जी आप मानिए, मेरे को एकदम ना मतलब वॉशरूम जाने का लगता है तो मेरे मन में आता है कि मैं गुरुपा को वॉशरूम तो लेके जाऊंगी नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैंने इनको एक ट्री पे रख देती हूँ, अभी आके फिर देखती हूँ गुरुपा को। तो जैसे ही मैं उन्हें एक लीफ पे रखने लगती हूँ तो वो इतने आराम से उड़ के जाते हैं, इतनी तेज, और ऊपर एक बड़ा सा ट्री बना होता है उसके ऊपर उड़ के चले जाते हैं। और सब मुझे सबसे मिराकुलस थिंग ये थी, जो उनके विंग्स थे वो येलो ऑरेंज ब्लैक और वाइट कलर के थे। बट जब वो अपने विंग्स खोल रहे थे तो अंदर से वो पूरे वाइट थे। आज मैंने बिल्कुल बारीकी से गुरुपा को निहारा, क्योंकि 30 मिनट्स तक वो मेरे साथ मुझे ब्लेस कर रहे थे। फिर मैं वॉशरूम चली जाती हूँ, फिर मैं जब वॉशरूम से आती हूँ तो मैं उन्हें देखती हूँ तो वो मुझे नहीं दिखाई देते। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो मुझे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई विंग्स खोले हुए एक पत्ती पे बैठी हुई दिखती है, और आप उसे जज नहीं कर सकती कि वो बटरफ्लाई है, वो ऐसा लगता सूखा हुआ पत्ता होता है जैसे। लेकिन गुरुपा ने दर्शन देने थे, तो शुक्राना हर घड़ी अपना एहसास कराने के लिए। और आज जो आपने मुझे बाल दिवस पे ब्लेसिंग दी, अपनी बेटी को आके ब्लेस किया और उसके हाथ पे इतनी देर बैठे रहे, ये मेरे लिए मरेकुलस थिंग थी। और राज अंकल, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मैं ये ब्लेसिंग आज मुझे गुरुपा ने दी है वो आप मेरी शेयर जरूर करिएगा मेरे सत्संग के साथ, जब मैं आपको भी शेयर करूँगी। और आपका दिल से शुक्राना राज अंकल, आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा आपको खूब ब्लेस करें, खूब खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बरसाएं और हमेशा आपको सही मार्ग पे चलाएं और इस सेवा में आपको लगाए रखें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुपा, आपको खूब ब्लेस करे, जिंदगी की सारी खुशियां आपकी झोली में डालें और आपके पूरे परिवार को निरोगी काया बख्शें, आपको निरोगी काया बख्शे और आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां भरें। आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं, दिल से शुक्राना, करोड़ वारी शुक्राना। इस सेवा में आप लगे रहिएगा और गुरुपा आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें और आप मेरे शुक्राने ऐसे ही शेयर करते रहें। और मैं आपको सत्संग के बाद मैं वो बटरफ्लाई की पिक भी शेयर करूंगी, तो वो भी आप मेरी जरूर शेयर करिएगा। और दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ संगत जी, जैसे भी 2-4 दिन पहले मैं रात को दाल बना रही थी, माँ छोलों की दाल बना रही थी। जब मैं फिर रोटी बनाने लगी और उस बीच में गुरुपा मुझे हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दे रहे थे। एक बार तो वो बंदर के रूप में आके उन्होंने मुझे ब्लेस किया, त्रिमूर्ति रूप में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बंदर आए मेरे घर पे, वानर रूप में आए गुरुपा। और उसके एक दिन पहले गुरुपा ने मुझे चंदन डिब्बी में हनुमान स्वरूप दिखा के ब्लेस किया। और मंगलवार को तो गुरुपा ने मुझे 7 टाइम्स हनुमान चालीसा सुला के ब्लेस किया। और टेलीपैथी में भी ये था कि मैं और हनुमान जी तुझसे बात करना चाहते हैं, सुन। तो मुझे ये वाइब है कि जो उस दिन 7 टाइम्स हनुमान चालीसा गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठा के सुनवाया था, तो वो कोई मुझसे कुछ बात ही करना चाहते हैं, जो कि वो मुझे यही समझा रहे कि तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तू अब नज़ारे देखी, तेरे सुख के दिन आ गए, दुख के दिन गए, जो बीत गया उसे भूल जा, अब तेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो ये मेहर भी मेरे गुरुपा आपने बख्शी है, हर दिन ब्लेसिंग से नवाजते हो, हर दिन पॉजिटिव रखते हो, हमेशा खुशी वाला माहौल बनाते हो, घर में सुख शांति बरसाई है आपने, बरकतें दी हैं, ब्लेस किया है, बच्चों को भी आप कहते हो ब्लेस कर दिया, पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। सॉरी संगत जी। तो ये मेहर कृपा ऐसे ही अपनी बेटी पे और सारी संगत पे बनाए रखना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हफ्ते देर बलदा शुक्राना, हर सवास्ता शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी, मेरा गला ठीक नहीं, मेरे तो कोई गलती होगी माफ करियो। जय प्यारे संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम
सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कोटि कोटि अनंतम अनंतम लाख लाख बार शुक्राना 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 गुरु जी आप दे देर बलदा शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी आप वधिया वधिया सवेर जनाने हाथ फड़ के उठाने गुरु जी वधिया वधिया खाना दन्ने पहनने नु दंदे आप दा लख लख कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी हर बलदा शुक्राना हर स्वास्थ्य शुक्राना गुरु जी जय प्यारे संगत जी गुरु जी बहुत कृपा करना गुरु जी आप बहुत महान बेअंत हो अपनी महिमा बहुत अपरंपार है कोई नहीं जान सकता गुरु जी गुरु जी ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ हर पल का शुक्राना हर श्वास का शुक्राना गुरु जी आप ही हो साडा सहारा आप ही सब कुछ करने वाले हो गुरु जी जिन्हों दे कोई नहीं है उन्होंने आप हो गुरु जी पल पल देखने वाले अपने बच्चे ध्यान रखते हैं गुरु जी आप दा लख लख बार शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी आप बहुत महान बहुत कृपा करने वाले अपने बच्चे का आप ध्यान रखते हो पल पल ध्यान रखते हो गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी जिन्ना शुक्राना शब्द बोली उन्हें ही काटा गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी ये प्यारी संगत जी गुरु जी का मैसेज है कि चिंता ना करा कर खुश रहा कर मैं हमेशा तेरे नाल ही रहना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी प्यारी संगत जी गुरु जी का मैसेज टैलीपैथी दस रहे सी ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ उससे उल्ट बार होएगा ये मेरा वादा है जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी आप तंदुरुस्ती देने आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 हर पल का शुक्राना हर श्वास का शुक्राना गुरु जी सॉरी संगत जी जय प्यारी संगत जी इस दिन गुरु जी का मंत्र जप करते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय नमः शिवाय गुरु जी सदासाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय नमः शिवाय गुरु जी सदासाय धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी मेरे सोने गुरु जी प्यारे प्यारे गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी जय गुरु जी जय संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी मीरा, गुरु जी की नातिन, गुरु जी की नाती, गुरु जी के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम है। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना आप अपनी इस बेटी के अंग संग रहते हैं उसका शुक्राना है, नातिन के अंग संग रहते हैं उसका शुक्राना है, नाती के अंग संग रहते हैं उसका शुक्राना है,
और दामाद की अनसन लेते हैं। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा 2 दिन से बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ खराब थी, कोई कर्व काट रहे होंगे, कोई बड़ा संकट था वो काट रहे होंगे गुरुपा। परसों तो बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और फीवर था, कुछ पूरे दिन 2 दिन से नहीं खाया था, फिर रात में थोड़ा खाया जाकर। आज थोड़ा बाहर टहल के आया, खाया एग वगैरह जो भी इसको खाना था, रोटी चावल रोटी खाया और इसकी तबीयत पहले से कुछ आराम है। मैं जल प्रसाद चंदन प्रसाद दोनों दे रही थी बराबर से। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता, मेरे गुरु पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता, आपका अनंत कोटि शुक्राना। कोई कष्ट था इसका जो काट रहे हैं गुरुपा। दूसरा सत्संग ये है कि बेटी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। इसकी एक फ्रेंड की बर्थडे थी, तो एक दिन पहले ये लोग केक काटते हैं यही घर के पास में ही, खा कर आए ये लोग डोसा वगैरह, और बेटी की 5 बजे से तबीयत ख़राब हो गई। इसे मुझे नहीं बताया, मैं 8-9 बजे उसको मॉर्निंग में उठाने गई, देखी तो रीज़न बताने लगी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तो वॉमिटिंग हुई और लूज मोशन हो रहा था। तो मैंने पूछा क्या खाया था, बोली डोसा खाया था, सबने खाया था। तो वॉमिटिंग से इसका जो भी कुछ निकल गया, जो भी कष्ट था इसका निकल गया। गुरुपा शुक्राना। शाम के टाइम ठीक थी। आज उस बच्चे की बर्थडे है तो सारे फ्रेंड्स गए हुए हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। बेटी कोई इधर उधर की चीज़ नहीं खाती, जब से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं खाती है, लेकिन थोड़ा बहुत खाती हैं बाहर। तो आज तो डिनर है, वहाँ पे तो ले गया है सब सारे फ्रेंड्स, गर्ल्स भी हैं और ये लोग 2-3-4 फ्रेंड्स हैं, सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सब गए खा कर अभी आ रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा काम तो नहीं हो रहा है, अब कौन से कर्म कर रहे हैं या क्या वजह है गुरुपा ही जानते हैं, लेकिन सारा इंतज़ाम गुरुपा कर रहे हैं। गुरुपा से विनती है, बेटा बहुत एंजाइटी फील करता है, घर में रहता है, बाहर निकलता नहीं। फ्रेंड्स थोड़ा सा कमेंट्स करते हैं कि अरे हो गया है तुम्हारा तो तुमको जाना चाहिए। कहता है क्या बताऊँ मेरे घर की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। तो मैंने कहा कि ठीक है बोल दो, सब फ्रेंड से कह दिया मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि सब फ़ोन कर कर के बुलाते हैं, आओ सिविल लाइन्स आओ यहाँ आओ, सबको बोल दिया मैं यहाँ नहीं हूँ, बाहर हूँ। शुक्राना बाबा। 1-2 जो बहुत खास फ्रेंड्स हैं उन लोगों को मालूम है, बस जो कमेंट्स नहीं करते बहुत अच्छे हैं। शुक्राना बाबा शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। डॉक्टर को दिखाना है, पहले तो टेस्ट करवाऊँ सारे, तब तो डॉक्टर के पास जाऊँ। मैं जा भी नहीं रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ। अब आप ही रक्षा कर रहे हैं हम लोगों की, हर संकट से दूर कर रहे हैं, सारे संकटों से दूर कर रहे हैं। गुरुपा आपसे अरदास है क्या बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और हम सबका मान सम्मान सबका आपके चरणों में है गुरुपा। शुक्राना बाबा शुक्राना। बेटी का, बेटे का, अपनी इस बेटी का, नातिन का, नाती का, सबका मान सम्मान, सारे संगत परिवार को आशीषित करने का, सब चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। सबको आशीर्वाद की ज़रूरत है गुरुपा। आपने जब हाथ पकड़ के रखा है तो कभी छोड़िएगा मत। बच्चे कभी पथ से अपने रास्ते से भटके ना गुरुपा, आपसे यही अरदास है। सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करिएगा गुरुपा, सर्वदा भला करिएगा। जो संगत नहीं है उनको भी आशीषित करिएगा। हर माँ के लिए अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। सारे संगत परिवार के बच्चों को बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, सब अपने करियर में आगे बढ़े। अपने नाती नातिन को भी आप ही को बढ़ाना है गुरुपा, आपके ऊपर छोड़ दिया है।
शुक्राना बाबा शुक्राना। गुरुपा हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। अब मैं अपना वाणी को विराम करूँगी और अगला शुक्राना सत्संग लेकर जल्दी आऊँगी। गुरुपा से अरदास है, अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा। सारे देवी देवताओं से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। गुरुपा के बड़े पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर लक्ष्मी जी का वास है और मैं खुद आऊँगा तुम्हारे घर येलो कलर का चोला और ब्लू शॉल में। शुक्राना बाबा शुक्राना। संगत जी ये भी बताऊँ, आज बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली मेरे घर से 2 राउंड मार के गई है और फिर बगल वाले के जो पड़ोसी हैं उनके घर चली गई। मालूम नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा काट रहे थे, कौन सा पहरा लगाए थे। शुक्राना बाबा हर तरह से बचा के रखने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं वाणी को विराम दूंगी और ये शुक्राना सत्संग जो अंकल आंटी शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सारे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और वो लोग तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जो सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, जो सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेसिंग्स, और जो सत्संग कर रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग। शुक्राना बाबा। अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुक्रवार का शुक्राना है, 14 नवंबर का। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सारे बच्चों को। गुरुपा सबको आशीर्वाद दीजिए, हम लोग भी आपके बच्चे हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। मैं संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ, बैठी हूँ करने के लिए। अभी 6:16 हो रहे हैं, यानी कि 6 और 7 का 13:07। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ गुरुपा भी है और कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी और लाडली भी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बड़ियाई बहुत है, अनंत है और अनंतम मैं शुक्राना करूंगी हर श्वास श्वास का। ये जीवन भी गुरुपा का दिया हुआ है और गुरुपा से यही अरदास करूंगी कि गुरुपा जब तक ये संसार में श्वास मेरी चलती है, आप श्वास श्वास में मेरे बसते रहो और जब भी मेरा दम निकले बस आपके चरणों में निकले गुरुपा। और कोई अरदास नहीं है गुरुपा, मैं बस आपके समीक्ष रहूं। और गुरुपा जो इन दिनों मैं भी महसूस करती हूँ गुरुपा, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ आपसे, हाथ जोड़ के कान पकड़ के गुरुपा। मैं आपके पास कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ गुरुपा, और जैसे लगता है कि बस जैसे नहीं होता है, मैं आपको जानती नहीं हूँ, बस पूजा कर लिया और हो गया, भोग लगा दिया, चले गया, बस ये ड्यूटी ड्यूटी मैं कर रही हूँ गुरुपा। ध्यान नहीं लग रहा है गुरुपा, प्लीज गुरुपा। वो कौन सा कारण है गुरुपा, वो कौन सा विपदा है जो आप मेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो गुरुपा। कोई कष्ट ही होगी, कोई निगेटिव ही है गुरुपा जो मुझे ऐसा करने से, और ऐसा जो हर समय मैं कहते रहती हूँ गुरुपा गुरुपा गुरुपा। मैं याद करती हूँ गुरुपा को, पर
ऐसा लगता है गुरुपा शायद मैं दूसरों के नज़र में ना आऊँ, मैं सबके नज़रों में आ गई हूँ कि ये गुरुजी करते रहती है, अब इसका ध्यान भटकाओ। तो गुरुजी मेरे दिल में है, गुरुपा ऐसा नहीं कि मेरी कोई काम रुका हुआ है और मेरा कोई काम नहीं बन रहा या मेरा गुरुपा सुनते नहीं, ऐसी नहीं है। बस गुरुपा मेरे ऊपर पर्दा डाल दिए हैं कि मैं तेरा नहीं सुनता हूँ और तू कनेक्शन नहीं बना पा रही। पर गुरुपा मेरे हैं और लोगों के भी जो हमको वॉच करते होंगे अ, उस पे भी पर्दा डाले हैं कि ये अब ध्यान नहीं लगा पाती है और ज़्यादा पूजा में समय नहीं बिताती है बस इधर-उधर रहती है मेरे साथ, ख़ास करके मेरे हस्बैंड अंकल जब भी वो घर में रहते हैं, जब मैं बैठती हूँ, शबद सुनूँ या मैं मंत्र जाप सुनूँ, बस वो खुड़कर खुड़कुड़ खुड़कुड़ करते रहते हैं। ऐसे लगता है कभी-कभी क्या मैं जानती हूँ, पर गुरुपा भी जताते हैं कि देख तेरी पूजा आराधना में ये अड़चन डालते हैं, तो चल इसको भी ऐसा लगा देता हूँ और कि लगे कि तुम अब हमसे दूर-दूर है। मैं जानती हूँ गुरुपा कभी जब एक बार गुरुपा हाथ पकड़ लेते, कभी गुरुपा छोड़ते नहीं है। ये हमारा मन का वहम होता है। गुरुपा कहते हैं बस विश्वास रख। ऐसा क्यों कहते हैं गुरुपा? विश्वास रख क्योंकि गुरुपा हमारे समक्ष है और घर में विराजमान है और कहते हैं बस मैं तेरे नाल ही हूँ, बस विश्वास रख। तू डगमगा मत, जहाँ डगमगाई तो बस डामाडोल हो गए। तो गुरुपा हमेशा पग-पग में समझाते भी हैं। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा और गुरुपा ने अ, बहुत पॉजिटिव सत्संग भी भेजते हैं, नेगेटिव भी सत्संग है कि मेरे ऊपर बंगलामुखी तंत्र किया जा रहा है और मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया और वशीकरण तो किया ही जा रहा है मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर, जो कि मेरे हस्बैंड अंकल इतना करते हैं, उन लोगों के लिए जान देते हैं, तब भी वो लोग इतने इसके आँखों पे पर्दा डाले हैं और वो चश्मा इसके आँखों पे चढ़े हुए, इसको लगता है कि यो मेरे भगवान हैं, वो तो सब कुछ मेरे लिए जब हम इतना करते तो वो लोग मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, हम लोग ही गलत हैं, बल्कि वो लोग सही है। और इसके दिमाग में यही ऐसा रहता है और वो बस वही सोचते रहते हैं। पर ये नहीं जानते हैं कि इनके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। वो गुरुपा हमें मैसेज करके बताते हैं कि तेरे पति ऊपर भी बड़ा कष्ट है। तो कल गुरुपा ने सत्संग भी इधर से कई दिन से मुझे ऐसे सत्संग ये वाले सत्संग सुन तेरे घर में भूचाल आने वाला है, रोना पड़ेगा नहीं सुनेगी तो बहुत तरह का मतलब फिर आँसू पोंछने वाला नहीं रहेगा। बहुत मतलब सत्संग तो मैं रोज़ सुनती हूँ, पर इधर सत्संग भी सुनती पर शुकराना नहीं कर पाती थी। पर पता नहीं शुकराना करने से हमारे कष्ट, हमारे दुःख कटते हैं, पर वो लोग नहीं चाहते हैं कि शुकराना करूँ और मेरे कष्ट कटें। तो शुकराना गुरुपा का भी आज्ञा है कि रोज़ कुड़िए सत्संग शेयर कर, 15 दिन लगातार कर सत्संग। तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, वो सत्संग शेयर करने से तेरे कष्ट कटेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप रोज संध्या वेला बैठाना और सत्संग करवाना और थोड़ी देर के लिए इसे घुमाने के लिए ही भेज देना, पर सत्संग शेयर जरूर करवाना गुरुपा। ये हम आप पे छोड़ते हैं क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है मैं आपकी बड़ियाई कर सकूं और सत्संग शेयर कर सकूं गुरुपा। ये भी आपका ही काम है गुरुपा। आज मैं जो बैठी हूँ अभी वो भी आपकी ही बड़प्पन है। आंटी बेटी होमवर्क बना रहे थे पर मैंने उसे मांगा कि दो पापा आ जाएंगे सत्संग शेयर करना है तो वो हमको दी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कल जो मैं गुरुपा सत्संग में शेयर की थी जो सपने देखी थी एक्सीडेंट वाले, वो फिर एक संगत आंटी भी सत्संग इसी तरह से सुनाई क्योंकि मैं काफी देर शाम को सत्संग शेयर की तो मैं भूल भी गई क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो वो आंटी बता रही थी वो ट्रेन में बैठी हुई थी और सामने से ट्रक आ रहा था और वो उसी समय जो बहुत बड़ा हादसा होता जो वो
जो ट्रक आई और इतना तेज़ी से और गुरुजी का वो ध्यान की, नाम ली कि गुरुजी अब तो आपके चरणों में जाना ही है, अब तो मेरा कुछ होने ही वाला नहीं है। तो जय गुरुजी का नाम ली और वो ट्रक उसी समय टर्न हो गई। यही जस्ट मैं यही सपना देखी थी सुबह-सुबह और मुझसे मैं भूल गई, तो मुझे लगा कि मैं गाड़ी पे थी, पर पता नहीं मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, पर गुरुपा ने वो क्लियर कर दिए कि मैं ट्रेन पे ही थी। तो वो आंटी बता रही थी कि वो ट्रेन पर थी और सामने से ट्रक आ रहा था तेज़ी से ये भी, तो उसी समय जो टर्न हुआ और गुरुजी ने कहा कि बाल-बाल बची, तो सपने में एक बूढ़े अंकल के रूप में आए थे गुरुजी और मैंने मैसेज भी फिर देखा तो वही व्हाइट कलर के चोले में गुरुजी थे, एकदम चेहरे एकदम ग्लो ग्लो कर रहे हैं और गुरुजी का मैसेज आया, आज तो बाल-बाल बचे। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना सत्संग फिर से सुना के और मेरी सारी एक-एक चीज़ को बताया, तुम्हारी जान मैंने किस तरह से बचाई। और दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा रोज़ एक दिन में 2-3 सत्संग ऐसा ही सुनवाते हैं कष्ट कटवाने के लिए। क्योंकि गुरुपा सही कहते हैं कि जो नाम सिमरन करेगा वही इस दुनिया में बचा हुआ रहेगा। क्योंकि कोई दुनिया में सेफ नहीं है और सेफ्टी नहीं है। और जो ध्यान में रहता है, आप जितना देर आप गुरुपा का ध्यान, मंत्र जाप, शब्द सुनते हैं, आप प्रभु के संरक्षण में रहते हैं और गुरुपा आपको प्रोटेक्शन करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। आपको नहीं, पूरे परिवार के, आपके जितने भी परिवार जुड़े हुए, उन सबको ब्लेस करते हैं। कष्ट तो आते हैं क्योंकि हम लोग तो नवाणी हैं, कुछ न कुछ तो गलतियाँ, पाप तो होते ही रहता है। तो वो कष्ट थोड़े में गुरुपा काट देते हैं और आपको गोद में उठा लेते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। कल जो था मेरे पति अंकल शाम को, जो मैं तुलसी विवाह के समय जो आई मंदिर से हनुमान जी के तुलसी का माला और पान के पत्ते का जो बंदरवार बना के गुरुपा ने चढ़वाया, वो सब काम करवा करके गुरुपा ने जल्दी से घर घी वगैरह लेकर के पूजे का सामान लेकर, और मुझे पैसे भी निकालने, पैसे नहीं थे हाथ में, तो वो सब करवा के गुरुपा ने जल्दी से घर लेके आए और मेरे पति अंकल भी आ गए। और वो गुस्से में थोड़ा बोले थे, कितना पूजा का सामान ले रही है? तो मुझे भी लगने लगा कि वो सोचते होंगे खाली मेरा पैसा पूजे में ये वो अन-चढ़ में ये गवाते रहते, तो मुझे खराब भी लगता है। इसीलिए कभी-कभी मैं गुरुपा कहती हूँ, गुरुपा मैं भी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, तो ये चीज़ मैं नहीं बोलती, पर आज मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा मुझे भी बचपन से बड़ा शौक था गुरुपा कि अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कुछ भी करूँ, पर मेहनत से कमाऊँ मैं भी। तो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं गुरुपा। आप अपनी बेटी को रानी बना के रखोगे तो कोई बात नहीं गुरुपा। आप नहीं चाहते तो कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है गुरुपा। बस ऐसे ही गुरुपा सारे संगत परिवार के सत्संग सुनती हूँ, तो आज मैंने भी ऐसा ही बोल दिया, तो माफ़ करना गुरुपा। जो आपकी हुक्म वही करेगी आपकी बेटी। और फिर मेरे पति अंकल बोले कि फिर हमको पंच मारने के लिए ड्यूटी जाना पड़ेगा। तो वो चाय वगैरह पी कर के और फिर मैंने घर की पूजा वगैरह की, तो टाइम लग गया। फिर बाहर-भीतर फिर मैंने चाय बनाई, गुरुपा को चाय भोग लगाई और मेरे पति अंकल को भी चाय दी। और उसके बाद मैं भी गुरुपा के आगे से चाय लेकर के फिर मैं भी चाय पीने लगी। चाय पी, फिर मेरे पति अंकल बोले खा लो। मैंने कहा नहीं, मैं रोटी बना कर के ही खाऊँगी, क्योंकि खाने के बाद मेरा हाथ-पैर टानने लगे। सवेरे से भूखी थी, चाय सवेरे पी थी और उसके बाद नहीं, तो मैंने ऐसा ही कहा। मैंने सारे बर्तन वगैरह सब धो के रोटियाँ बना कर के फिर मैं खाने बैठी और मेरे अंकल उस समय चले गए थे और उसके बाद जो गए और कभी-कभी ऐसा लगता है, डाउट लगता है, पता नहीं क्या करते मेरे पति अंकल, नहीं करते हैं। उसके चेहरे कुछ उड़े-उड़े से लगते हैं और फ़ोन पे जो फ़ोन जो किसी का आता है तो वो डिलीट भी कर देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी से बात करते हो तो डिलीट मारने की क्या ज़रूरत है?
तो हम लोग भी तो डिलीट वही मारता है जो मन में चोर हो या आपको डाउट हो या आप भरोसा नहीं करते हैं, आप कुछ छुपाते हैं तभी ऐसा होता है। तो वो कुछ नहीं, वो घर से फ़ोन आता है और मेरे पति अंकल डिलीट कर देते हैं कि हम गुस्सा ना करें। तो वो लोग हमेशा पता नहीं नीसीसी हमेशा फ़ोन करके आजकल तो फ़ोन पे भी ब्लैक मैजिक हो जाता है। इसके कान भरते रहते हैं और उसको कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ये परेशान रहते हैं। गुरुपा भी बताते हैं कि देख तेरे पति पे ऐसा हो रहा है। कल गुरुपा का लगातार 4 सत्संग ऐसा आया, तेरे पति तुझे धोखा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। बस मैं खुश थी, बस फिर मेरा मन नेगेटिव हो जाता है और मेरा मुँह लटक जाता है और फिर मैं सोचने लगती हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ज़्यादा किसी पे अंधविश्वास या भरोसा या उम्मीद मत लगाया कर। बस जैसा है रहो, किसी को इतना अहमियत दो उतना ही जितना काम है, उससे ज़्यादा मत दो कि सर में चढ़ के नाचने लगे। तो गुरुपा यही समझा रहे थे, तो सत्संग में सुनी थी और कुछ बाकी थे, तो मैं भी रात में वो हेडिंग पढ़ कर के फिर मैंने उसके बाद रख दिया। उसके बाद मैं खा वगैरह के उसके बाद मैं सत्संग शेयर की रात में, तो वो मैं सत्संग शेयर की। फिर जब मेरा मन मायूस हो गया क्योंकि इसी तरह से, तो मुझे लगने लगा पता नहीं कहाँ जाते नहीं आते हैं। तो साढ़े 10 बजे मेरे पति अंकल का फ़ोन आता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, हम यहाँ पे फँसे हुए हैं और हमको आने में लेट हो जाएगा, तुम खाना खा लेना। तो हम तो खा ही चुके थे, तो हम इंतज़ार कर रहे थे पति अंकल का, तो मुझे लगा कि इनका आदत है झूठ भी बोलने का। ये 4 लोग बैठ कर के ड्रिंक वग़ैरह करते हैं, तो इससे झूठ बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आज फास्ट भी है, तब भी ये अपना काम करना, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? बोलो कि हम आ रहे हैं थोड़ा-सा, तो मैं मना भी नहीं करती हूँ, जाओ अब पीना है अपने पियो, कि जो कि गुरुजी भी मना करते हैं। गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद पीते-पीते वो खुद छोड़ देंगे और मैं उसे सुधार रहा हूँ। तो गुरुपा पे मैं छोड़ी हूँ कि गुरुपा आप जानो, बस गुरुपा अपने चरणों से मुझे लगाए रखो। आप मुझे कभी अलग मत करना। अगर आप मुझे अलग कीजिएगा गुरुपा, तो मैं मर ही जाऊँगा। तो इसी समय तो उसके बाद मैंने 11 बज गया, तो वो नहीं आए, तो मैं गुरुपा से गुड नाइट बोल कर के जल प्रसाद मैंने लोटे में रख कर के और क्षमा याचना करके मैं कि चलते हैं अब अपना लेटे-लेटे अपना सत्संग सुनेंगे, जाते हैं अपने बेड पे। मैंने ये कहा गुरुपा, अगर कोई भी गलती करता है या मैं हूँ या मेरे बच्चे या कोई भी गलती या मेरे हस्बैंड का, सबको सजा ज़रूर देना, उसको दंड तो मिलना ही चाहिए गुरुपा। मैंने यही कहा गुरुपा, क्योंकि इंसान को ठोकर लगता है तभी सुधरता है, सही रास्ता तभी पकड़ता है। मैं रहूँ या कोई भी रहे, तो धोखे देने के क्या कारण है गुरुपा? तो मैं तो ऐसा करती हूँ गुरुपा, तो सब जानते हैं। उसके बाद मैं लेटने चली गई, उसके बाद मेरे पति अंकल भी आ गए, 11 बज गया। तो वो हमारे चेहरा देख रहे थे और मुझे भी डाउट हुआ कि इतना लेट क्यों, और पीछे मेरे पति अंकल के पैंट में गंदा भी लगा हुआ था और मैं पैर देख रही थी कि उसका कुछ पैर में ऐसा लगा हुआ ऐसा। तो मैं गौर से देख रही थी, शायद मेरे गुरुजी दिखवा रहे थे, देख तू गौर से देख, इसको देख। वो कुछ नहीं बोल रहे थे और वो फिर नॉर्मल ही आए। मैंने गुरुपा से कहा देखते रहना गुरुपा, आप देखना आपकी नज़रों के सामने रहे, आप जानो, आपका काम जाने। तो वो फटाफट कपड़ा चेंज किए और हाथ मुँह धो के आए। तो मैं कि ज खाना निकाल, तो वो कहे कि मैं निकाल लूँगी खाना, जाओ तुम लेटो। तो कि अच्छा ठीक है बैठते हैं। तो वो खुद ही खाना, मैं भी किचन में गई, तो वो बोले कि बेटी आंटी खा ली? तो बोले हाँ, वो खा ली और फिर वो खाना लेके बैठे। वो बहुत फ़ास्ट खाना खाए और मैं दीवार की तरफ देख रही थी। तो होता है ना मन का वो भ्रम कि मन का आकृति हुआ था दीवार में, ऐसा लग रहा था कुछ बना हुआ है, वो मुझे देख रहा है। ऐसे मुझे मन में नेगेटिव सा ऐसा आ रहा था। तो मैं गौर से देख रही थी, फिर वही नज़र आता, गौर से देख रही हूँ मैं वही पता नहीं क्यों, पर फिर मैं मेरे पति अंकल का खाना खाया हो गया। फिर वो हाथ वगैरह धोए, फिर वो रात में वो थाली वगैरह भी सब भी धो दिए और धो कर के फिर वो ताला वगैरह मार कर के फिर मैं
बेड पे चली गई तो वो भी आए तो बातें कर रहे थे। तो आज बोल रहे थे, अब बताओ कि आज तुम्हारे गुरुजी ने क्या मैसेज भेजा है मेरे लिए? बताओ, बताओ। ऐसे कहने लगे, जो कि बोलते ना, क्योंकि हम हमेशा मैसेज पढ़ते हैं ना, कभी-कभी सुनाते हुए, तो मैं थोड़ा-सा जोश में थी, लेकिन आज तो क्योंकि आज 2-3 सत्संग ऐसा आ चुका है, तो मैंने कहा हाँ, आया है तो पढ़ के सुनाती हूँ। तो कि हाँ, तेरे पति ने धोखा दे रहा है, कि हाँ, हाँ, हम पे भरोसा है, हाँ, तुम्हारे पति धोखा ही दे रहा है, क्योंकि आधा-अधूरा वो सुने। तो ये अच्छा बात है, हम तो धोखा दे ही रहे हैं, तो आज तो धोखा क्या, तुम हम पे भरोसा मत करो, आज तो हम रहते ही नहीं, आज तो हम जाना था। तो मैं समझ गई कि मैं पहले ही समझ गुरुपा पहले से सत्संग सुनवा ही रहे थे। तो उसने कहा कि रोड पे जो आते हैं, वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है, कि एक था, मतलब राधा गाँव है हमारे घर से आगे, तो वो ड्यूटी शायद ड्यूटी वाले ही ज़्यादा करके रहते हैं। तो उधर से आ रहे तो वो बैग पे सवार था, तो उसको धक्का लगा, वहीं पे डेथ स्पॉट हो गया। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने छोटे में कष्ट काटे, और मेरे पति अंकल बोलते हैं कि जब मैं ड्यूटी गए थे, तो वो लोको पे चढ़े और फिर सोचे क्या हमको लेट हो जाएगा, तो वो लोको को छोड़ दिए, वो उतर गए। और जो लोको पे चढ़ रहे थे, जो चढ़े हुए थे, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो ध्यान नहीं दिए कि मेरे हस्बैंड नीचे उतरे हैं, और वो स्टार्ट किया तो उसे झटका लगा, और उसके पैर में ज़ोर का चोट आया। तो वो बोल रहे थे, अगर मैं उस साइड रहता तो शायद मुझे कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह से गुरुपा ने कष्ट काटे, तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आज सुबह से भी मैसेज आ रहा था, तेरे अपनों पे बहुत बड़ा कष्ट है, ये सत्संग अभी सुन, कष्ट कटवा, नहीं तो तुझे रोना पड़ेगा, फिर बाद में पछताएगी, अभी सुन। तो जो गुरुपा जो बोलते हैं वो सही बात होता है, तो सुनना चाहिए। तो कल गुरुपा ने मेरी और मेरे पति अंकल की बाल-बाल जान बख्शी, और छोटे में पैर में थोड़ा-सा चोट लगा, और उसमें गुरुपा ने कष्ट कटवाए। तो मैंने पति अंकल से कहा कि मैंने सत्संग भी, गुरुपा जो आप कहते हैं ना, हमेशा भजन और शबद सुनते रहिए, तो मैंने उसे समझाया, शबद और सत्संग सुनते तो वो आप लोग का कष्ट भी कटवाते हैं और अपना भी कष्ट काटवाते हैं, इसीलिए गुरुजी का सुनते हैं। जब तक आप भजन सुनते हो तो आप प्रोटेक्शन में रहते हो, वो कुछ ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने कहा, कब मना किया, कि मना किया तो आप तो गुस्सा तो करते हो, कि हमेशा चालू रहता है, तुम्हारा मोबाइल खराब हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिन भर चालू रहता है। हाँ, वो बात है, मेरा रात भर भी मोबाइल चालू ही रहता है। सुबह से जो उठती मेरा मोबाइल सत्संग, शबद, भजन सब चलते रहता है। जिस तरह से मैं चलते रहती, मेरे मोबाइल भी उसी तरह से गुरुपा का मोबाइल है, चलते रहता है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और मैंने वो सपने वाली भी बात बताती हूँ, कि सुबह-सुबह मैंने जो सपना देखा, तो कि हाँ, तो मज़ाक उड़ाने के छोड़ो, हटाओ, जब सुनने का इंटरेस्ट नहीं है तो मज़ाक उड़ाना तो क्यों सुनाना? तो अच्छा सुनाओ, तो मैंने वो सुनाई, तो वो जो एक्सीडेंट वाली बातें सुनाई, तो उसकी बोलती ही बंद हो गई, उसके बाद से एक शब्द भी नहीं बोले। और मैंने सुनाया तो कहा, देखो हमको यहाँ पे चोट लगा था, आज हम रहते भी नहीं हैं, तुम हम पे शक करती है, भरोसा, ठीक है तुम भरोसा मत करो। तो मैंने उसी समय आंटी से कहा, बत्ती जलाओ, जाओ गुरुजी के चरणों से चंदन टीका लेके आओ, जल प्रसाद मिला करके थोड़ा-सा घी जोत का पैर में लगा देते। तो मैंने वो लगाया, धीरे से लगाए और मंत्र जाप करती हैं, शुक्राना गुरुजी के किए, लख-लख शुक्राना गुरुपा, आपने पति अंकल के जीवन बख्शे। और गुरुपा कहते हैं वो अब बदल रहा है, अब उसको पछतावा भी होगा। और गुरुपा कह रहे थे, तेरे जीवन में एक नया इंसान आएगा, वो प्यार लेके आएगा, तुम उसको ख्याल रखना और स्वीकार करना। तो मैं बोल रही थी, गुरुपा आपने जिसको ब्याह कर करके मेरे साथ जोड़ा है, तो फिर एक नया इंसान बनता। आज सत्संग में सुना के गुरुपा ने वो क्लियर किए, वो कोई नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल है, वो उसे सुधार रहे हैं और उसे बदल रहे हैं। गुरुपा कह रहे, तू गुस्सा मत कर और उसे समझने की कोशिश कर। तो मैं कभी-कभी चिड़चिड़ा जाती हूँ और उसे बोलने भी लगती हूँ, तो गुरुपा अब मैं ख्याल रखूँगी।
अब ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि आपका हुक्म सर आँखों पे गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अपने आंटी बेटी के लिए भी शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। कल मेरा 2 बार हाथ भी जल गया था और शुक्राना उसके लिए भी। कोई कष्ट होगा गुरुपा बाल-बाल बचाएँ। और गुरुपा ने कल मुझे बहुत ब्लेसिंग की, गाय के रूप में ब्लेसिंग की। जब मुझे याद आया तो मैंने कहा गुरुपा सब्जी अच्छी लगी तो गाय ने आवाज़ दिया माँ करके तो बोली ओह! गुरुजी आवाज़ दिए तो देखी बाहर जाके तो गाय आ गया। तो मैं गई तो रोटी वग़ैरह दिए तो वो खाया और फिर चले गए। तो फिर मैं वहाँ पे साफ़ कर दी और 2 अपने खुर का मतलब 2 पैर का पंजा का छाप छोड़ के चले गए। तब मैं धो ही रही थी वहाँ पे तो उसमें गाय आया तो मैं खिलाने लगी। तो सिर्फ़ मैं जो वहाँ पे गाय खाया तो बस वो मैंने झाड़ू से हटा दिया। पंजे का मैंने रख दिया कि चलो लक्ष्मी माँ आ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। कल लक्ष्मी माँ गुरुपा कह रहे थे, मैं आवाँगा तो गुरुपा आए और उसके लिए शुक्राना। और गुरुपा ने कल स्कूल के बच्चे में यूनिफ़ॉर्म में जा रहे थे और मैंने सारे बच्चे को रोक लिया, सुनो, सुनो, सुनो तुमको कुछ इरेज़र पेंसिल चाहिए? तो बोले, "हाँ, हाँ, चाहिए।" तो वो बच्चे दरवाजे पे खड़े मैंने कहा, "अंदर आ जाओ।" तो वो चप्पल खोल के अंदर आ रहे थे। मैंने कहा, "नहीं, ऐसे चले आओ।" तो वो आए, तो मेरी आंटी बेटी का बहुत सारा अब तो वो पेन से लिखती है ना, तो इतनी मेरी बेटी इतना शार्पनर, रेज़र इतना ले-ले के फैला-फैला के रखती है, कलर्स इतना, तो मैंने कहा जिसको नहीं है तो वो एक कलर के लिए भी तरसता है, तुम्हारे पास इतना है, नहीं यूज़ करती हो तो फेंकना क्या, किसी को दे दो तो काम में आ जाएगा। इतना शार्पनर था हम जमा करके रखे हुए थे, उन्हें क्यों बच्चे को दे देंगे। तो मंदिर पे बच्चे लोग आते थे पर वो पढ़ते-लिखते नहीं है शायद, तो मैं उसे देख के क्या करना। तो स्कूल जा रहे थे तो गुरुपा ने थोड़ा में चल तू देने के लिए खोज रही थी ना, जा तू उसे बुला ले। तो गुरुपा ने ये थोड़े कल मेरे सारे काम गुरुपा ने की। थॉट में डालते गए और वो काम होते गया। तो शुक्राना गुरुपा इसके लिए तो वो 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए थे और 2 देवियाँ आई थी और लक्ष्मी जी और क्या कहते हैं वो तुलसी मैया आई होगी या माँ काली। तो शुक्राना, शुक्राना तो मैंने उसे पहले वाले कान का था तो गुरुपा कहते जो नहीं पहनती तो किसी को दे दे तो अच्छे-अच्छे थे तो पर अब व्हाइट-व्हाइट हम पहनते नहीं हैं। तो वो शादी के पहले के थे। तो मैंने उसे दे दिए तो वो बहुत खुश हो गई। कहने लगी ये मैं लूँगी। मैंने कहा कि ठीक है दोनों बाँट लेना और वो 3-4 कान के थे और किसी को शॉर्पनर 4 थे, रेज़र थे एक, फिर मैंने प्रसादी भी दिए तो किसी कोई एप्पल लिए, कोई ठेकुआ लिए, कोई नारियल, कोई कुछ। बच्चे लोग बहुत खुश हो गए। उसने कहा कि कल भी आएँगे? हमने कहा नहीं अब खोज के रखेंगे ना तब तुम आना। और मेरी आंटी-बेटी कलर सब निकाल के दी तो वो बोलने लगी तो वो कलर्स मैंने लड़कों लोग को दिए कि तुम लोग कान वगैरह का रखे हो ना, तो अब ये वाले ये लोग को दे दो। तो कि ठीक है आंटी, तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। कल गुरुपा ने इस तरह से ब्लेसिंग दिए तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम। जब कोई अच्छे कार्य होते हैं तो वो गुरुपा खुद हाथ पकड़ के करवा लेते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुपा खुद कर लेते हैं। और कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद घर का जो काम होता है, सब मिल-जुल के सब लोग काम किए और हमारे कल का तुलसी विवाह भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से करा, नहीं तो हमेशा टेंशन ही हो जाता था, गुस्सा-गुस्सा में होता था। कुछ न कुछ हो जाता था, मतलब टेंशन है पूरा पति अंकल बन-बन करते रहते थे, कुछ न कुछ करते रहते थे। इस बार बहुत अच्छे से जब मैंने उल्टा लगाया हुआ था उत्तर-दक्षिण तो मेरे पति अंकल आते हैं कि ऐसे पूजा थोड़ी ना किया जाता है, पूरा पंजे ऐसे घुमाओ। तो मैंने फिर से तो फिर मेरे सारे केतारियाँ गिर गई तो मैंने फिर से सजाए, फिर से किए। तो मेरे पति हाँ, ऐसे करो। तो मैंने पति अंकल से कहा चलो जब मैं तुलसी विवाह कराते तो लड्डू गोपाल को गोद में लेकर के फेरे लगा दो। तो उसने उसने कहा कि वो दाढ़ी बना के आए तो वो बोले कि शायद मैं टॉयलेट-वॉयलेट कहीं-कहीं जाके मैं करती हूँ कर लेता हूँ तो तुम ही करवा लो। तो वो इस तरह से बोले, अच्छे से बोले, तो शुक्राना गुरुपा, गुरुपा सही कह रहे हैं और गुरुपा सब करें, मैं अब गुरुपा पे छोड़ दी हूँ। थोड़ा ज़्यादा जो करना है गुरुपा करेंगे। तो बस गुरुपा की बातें सर आँखों पे, गुरुपा बस आपकी बेटी बस आपके चरण शरण से लगे रहे। बस गुरुपा मुझे जो दूरियाँ मुझे लग रही है गुरुपा अब मुझे बख्शो और सबको अपने आज एक गुरुपा ने
वो भी दिखाया। जो कल जब मैंने कहा कि जब भी आप जाते हो बाहर, तो गुरु पिता के साथ जाया करो, बोल के जाया करो, माथा टेक के जाया करो और कहें अंग-संग चलो और साथ ही अंग-संग आओ। तो मेरे अंकल जी कहते हैं, "तो हम गुरुजी को हम साथ लेके जाते हैं, माथा लेके जाते हैं।" इस तरह की माता ले कि हाँ, मैं माता लेके माता मतलब वो भी गुरुजी के स्वरूप को पॉकेट में रखे रहते हैं। तो इसीलिए गुरुपा हर क्षण, हर वक़्त उनकी बुद्धि को ठीक करते हैं। वो बुद्धि टेढ़ी करते हैं वो लोग, तंत्र-मंत्र तो करते रहते हैं। वो तो एड़ी-चोटी लगाए हुए हैं, पर वो सोच रहे हैं कि ये लोग कैसे बच निकलता है, तो वो नहीं जानते हैं जिस तंत्र मंत्र का जो वो कर रहे हैं तो उसकी तो महाराज है वो कृपालु जो ब्लेस करते हैं ये तंत्र मंत्र भी जो जहाँ से आते हैं वो गुरु जी की कृपा से आते हैं वो नहीं जानते उससे भी बड़ा कोई है वो तंत्र मन से वो नहीं जानते पर गुरुपा कहते हैं बस तू शांत रह और निवाह होके चल और अच्छे अच्छे सोच मैं सबको खबर लूंगी अब तेरे अच्छे दिन तेरे सारे रास्ते खोल दिए तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा बस गुरुपा आप जिस हाल में रखो बस अपने चरण शरण से लगाए रखना गुरुपा मेहर बख्शना गुरुपा अपनी नातिन को भी अपने चरणों से अपनी भक्ति से और अच्छे शिष्टाचार, बुद्धि, पढ़ाई-लिखाई अच्छा कराना गुरुपा और अपने जमाई बाबू को भी चरण शरण से लाए कि जब भी शबद चले जब भी पूजा करूँ, सब तीनों साथ मिलकर शबद सुने, पूजा करें, आरती करें, खूब अच्छा लगे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना एक परिवार की तरह गुरुपा। तो मैं अकेली बैठ के करती हूँ, कभी-कभी लगता है कि मैं भी हम लोग सब लोग मिल कर के अमृत वेला बैठ के करें, जैसे सरदार जी लोग करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा की मैं सरदारनी हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तो दिल खोल के शुक्राना किया कर। तो कृपा मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके सत्संग शेयर में मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ बातें करूँ क्योंकि नेगेटिव सुनने से नेगेटिव थोड़े हो जाते हैं तो मैं सारे पॉजिटिव आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ जो आपने ब्लेस किया गुरुपा सबका भला करना सर्वदा भला करना जिस तरह मेरी और मेरे पति अंकल मेरी आंटी बेटी की रक्षा करते हैं उसकी जान जीवन दान हर क्षण हर पल अपनी गोद में बिठा के रक्षा करते हैं सबकी सारे संगत परिवार को ब्लेस करना सारे बच्चे को खूब पढ़े लिखे और सारे पतियों की बुद्धि अच्छी करना कि जैसे आपकी आंटी बेटी लोग सद्बुद्धि में रहते इतने परेशान रहते उसके बाद भी घर के परिवार के आपके संरक्षण में रहते उसी तरह सारे पति लोग भी आपके संरक्षण आपके ही मत में चले गुरुपा शुक्राना 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 जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय गुरुपा कहते हैं मेरे समक्ष बैठा कर तुझे हील करना है तो गुरुपा का चेहरा निहारते रहिए तो इसी बात पे मुझे थोड़ा सा गाना याद आ गया चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना दिल में उतर कर देखो ना चेहरा क्या देखते हो हम भी तुम्हारे हैं दिल भी तुझ पे हारे हैं गुरु जी अब ना रहे आपके बिन आपके चरणों में सारी उम्र बीत जाए उम्र गुरु जी पत्थर दिल पिघल जाएगा पत्थर दिल पिघल जाएगा गुरु जी इतना भक्ति दीजिए भक्ति से आपका दिल पिघल जाए भक्ति से आपका दिल पिघल जाए जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना 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 जय गुरु